आखिर क्यों एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? क्या अब्दुल कलाम न होते तो भारत आज परमाणु संपन्न देश नहीं बन पाता? तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है 15 अक्टूबर 1931 को, जब भारत के रामेश्वरम में जन्म होता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। वही एपीजे अब्दुल कलाम जिन्हें हम आज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945, जब दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी को अपने परमाणु हथियार से पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। और ठीक उसके कुछ समय बाद हमारा पड़ोसी देश चाइना भी 1964 में परमाणु परीक्षण में सफल हो गया, जिसके कारण पाकिस्तान भी हमारे देश को आंख दिखाने लगता था। लेकिन कहानी यही नहीं खत्म होती है। 18 मई 1974, जब भारत ने राजस्थान के पोखरण में अपनी पहली परमाणु परीक्षण किया, लेकिन ये उतना हद तक सफल नहीं हुआ ताकि हम किसी अन्य देश पर हमला कर सके, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा, जिससे अमेरिका ने भारत पर प्रतिबंध लगा दिया कि भारत कभी भी परमाणु परीक्षण नहीं कर सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप भारत ने 24 वर्षों तक कोई परमाणु परीक्षण नहीं कर सका। 11 मई 1998, प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में उसी राजस्थान के पोखरण में अपनी दूसरी परमाणु परीक्षण किया, जिसमें न केवल सफलता मिली बल्कि लगातार 3 परमाणु विस्फोट किया और ये सफल रही। और उसके बाद जब अमेरिका को ये बात पता चली तो उसने भारत को खुलेआम धमकियां देने लगा और कहा कि हम भारत को कभी भी परमाणु संपन्न देश नहीं मानेंगे, जिसके जवाब में हमारे प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि जो चीज हमारे देश के पास है उसके लिए हमें किसी भी देश के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी को लगता है कि भारत एक परमाणु संपन्न देश नहीं है, तो वो हमारे देश के तरफ कोई गलत कदम उठाए, उसका परिणाम उसके सामने होगा। और इसके ठीक 2 दिन बाद 13 मई 1998 को एक बार फिर से 2 और परमाणु विस्फोट किया गया, जिससे पूरी दुनिया मानने लगी कि भारत भी एक परमाणु संपन्न देश बन चुका है। इसका पूरा श्रेय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जाता है, जिन्हें हम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं।